नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है सुबह 7:15 बजे, जिसमें राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में करवाए जाते हैं, और दूसरी अपनी है 7:40 पे, जिसमें 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में करवाए जाते हैं। अगर आप केवल रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान करंट जीके पढ़ना है, ये क्लास नहीं लगानी। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों क्लासें लगानी है। फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म दीजिए, भरना है। 15 तारीख जो इसकी लास्ट तारीख है। रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी के लिए आप चयन कर सकते हैं संकल्प कोचिंग गंगानगर। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंतर्गत करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका का 4था संस्करण फरवरी 2025 मार्केट में उपलब्ध है। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम किसने लॉन्च किया है? तो अगर पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है, तो सर्जनम है। सर्जनम अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया एक संयंत्र जिसका नाम आता है सर्जनम। सर्जनम देखिए तो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण CSIR के राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया गया, लॉन्च किया गया एम्स से दिल्ली में। नेक्स्ट, अंगदान करो जीवन बचाओ। अंगदान करो जीवन बचाओ पहल का आयोजन कब किया गया? अभी जो है वो एक पहल का आयोजन किया गया था एक मैच के दौरान, और वो था आपका 12 फरवरी 2025। 12 फरवरी 2025 को अंगदान करो जीवन बचाओ पहल का उद्घाटन यानी कि आयोजन हुआ था अहमदाबाद में। उसमें हुआ था भारत और इंग्लैंड के मध्य मैच, और तीसरे वनडे के दौरान में ICC डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किया गया। तो डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन अगर देखें तो 12 फरवरी 2025 को भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ तीसरे वनडे मैच। इस वनडे मैच का आयोजन पूछे कहां हुआ? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में इस पहल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025। व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 अगर पूछे किसके द्वारा जारी की गई, तो यह जारी की गई थी SP सिंह बघेल के द्वारा। डॉक्टर SP सिंह बघेल के द्वारा। डॉक्टर SP सिंह बघेल के द्वारा जो है वो एक रिपोर्ट जिसका नाम आता है व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025। पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर SP सिंह बघेल। इनके द्वारा 13 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। तो 13 फरवरी 2025 को कहां पर? नई दिल्ली में। कौन सी सूचकांक? व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट। किसके द्वारा? SP सिंह बघेल के द्वारा। तो केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? SP सिंह बघेल के पास है। हस्तांतरण सूचकांक सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन जो मजबूत करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? कौन सा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027। इसका आयोजन अगर देखें तो यह किया जाएगा रियाद में। रियाद अगर पूछे कहां है, तो सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के रियाद के अंतर्गत जो है वो एक आयोजन होगा जिसका नाम है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाले गेम्स के अकॉर्डिंग। यह पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होगा जिसका आयोजन रियाद में किया जाएगा। घोषणा हुई है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 11 फरवरी 2025 को 11 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है
कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन कहां होगा? रियाद है कहां? सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? अब देखो कब मनाया जाता है ये नहीं, कब से मनाया जा रहा है। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है यानी कि 11 फरवरी 2015 से। कब से? 11 फरवरी 2015 से। तो 11 फरवरी 2015 और 11 फरवरी 2015 तो 11 फरवरी 2025 में कौन सी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 2025 में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का आयोजन कहां? तो बेंगलुरु में। अगर पूछे कि इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया है भारत के रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री है कौन है? राजनाथ सिंह। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया शो 2025 का लोकार्पण 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। एयर शो के पहले दिन वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी। एरो शो में तेजस मार्क 14 विमान ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया। नेक्स्ट, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आगाज कब किया गया? कौन सा? भारत ऊर्जा सप्ताह है, और इस सप्ताह की शुरुआत अगर देखें तो शुरुआत हुई 11 फरवरी 2025 को। 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 11 से 14 फरवरी तक तो नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस 4 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम होगा। इसमें 20 से अधिक देश के ऊर्जा मंत्री, 90 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ऊर्जा सुरक्षा, ट्रांजिशन और नवाचार जैसे विषयों पर वैश्विक चर्चा का केंद्र होगा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके लिए? नौसेना के लिए। कितने? 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम, उस उपक्रम का नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कौन सा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या किया है? एक समझौता किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इस समझौते के अंतर्गत EON 51 नामक ऑप्टिकल फाइबर नियंत्रण प्रणाली की खरीद की जाएगी, जिससे लक्ष्यों की खोज में मदद मिलेगी तथा इस समझौते से 3 वर्ष के लिए रोजगार सृजन होंगे, जिसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। इसकी कुल लागत आएगी 642.17 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सामाजिक दायित्व क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसे सम्मानित किया गया? गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सामाजिक दायित्व और सामाजिक दायित्व क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु कोल इंडिया लिमिटेड को। किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को। तो कोल इंडिया लिमिटेड को उत्कृष्ट कार्य हेतु गोल्ड पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। 19वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन हुआ मुंबई में। कोल इंडिया के अध्यक्ष है PM प्रसाद और निदेशक है विनय रंजन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह सम्मान कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व के उत्कृष्ट कार्य तथा समाज कल्याण में निरंतर भागीदारी के लिए प्रदान दिया गया। नेक्स्ट, AI एक्शन समिट 2025।
एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो ये आयोजन हुआ पेरिस में। पेरिस अगर पूछी है कहां, तो फ्रांस, पेरिस फ्रांस में एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन हुआ है। 10 से 11 फरवरी 2025 तक, 10 से 11 फरवरी 2025 तक भारत और फ्रांस संयुक्त अध्यक्षता में एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य विषय एआई सुरक्षा, नवाचार, शासन व्यवस्था, भविष्य के कार्य पर प्रभाव। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट के सह अध्यक्षता की। ये हमारे रोजाना के 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा की ऑफलाइन जो है वो शुरुआत होने वाली है 4 मार्च से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ऑनलाइन बैच के साथ, ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री रहेंगे। संकल्प का टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा रीट की तैयारी करिए हो तो स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेट मुख्य परीक्षा के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की बुकलेट जो है वो मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में आपको किताबें मिल रही है। आरएस, एसआई, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की अगर कोई बेहतरीन तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन बैच शुरू होगा 4 मार्च से। और पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला, सहायक, चतुर्थ श्रेणी, इन सब के जो है वो 18 फरवरी से बैच शुरू होने वाले हैं। 18 फरवरी 2025 को जो है वो एक नया बैच शुरू होने वाला है, पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला, सहायक, चतुर्थ श्रेणी। तो आप अपना जो है वो बेहतरीन कोर्स परचेज करके ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आप तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कीजिए लेकिन तैयारी करते रहिए, रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।